लॉकडाउन 3.0 में क्या क्या चीज में छूट मिलेगा और कौन कौन सी चीज में पाबंदी रहेगी और खास करके आपके इलाके में क्या क्या चीज में छूट मिलेगा, आप सारी जानकारी को इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही वीडियो में हम लोग ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन के बारे में भी देखेंगे और इसके साथ ही 4 मई से कौन कौन सी सुविधाएं चलेगी पूरा लिस्ट आपको बताया जाएगा। रेड जोन, ग्रीन जोन, येलो जोन, सभी पूरे भारत की लिस्ट आपको बताई जाएगी। उसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और एक बड़ी खबर कि रसोई गैस में 222 रुपये 50 पैसे की कटौती हो गई है। अब आप गैस सस्ते में खरीद सकते हैं। और जयपुर से प्रवासियों को लेकर पटना के लिए ट्रेन चली है। एक बड़ी खबर है, ट्रेन चलना स्टार्ट हो गई है। कोरोना से तीसरी मौत भी हो गई है। तमाम बड़ी खबरों की ओर अपना रुख करेंगे। इससे पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो देखिए, 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ गया है। पाबंदियां कंटेनमेंट जोन तक है। कंटेनमेंट मतलब जहां पूरी तरह से कर्फ्यू टाइप का माहौल है। और 4 मई से बंदिशें आपको कम मिलेगी, छूट ज्यादा मिलेगा। एक बड़ी खुशखबरी है। लेकिन शिक्षण संस्था, धार्मिक स्थल, मॉल, ट्रेन और हवाई सफर बंद रहेंगे। तो चलिए पहले बता देता हूं कि रेड जोन में कौन कौन से छूट मिलेगी। तो सभी तरह की दुकानें खुले रहेगी। निजी वाहन में ड्राइवर के साथ 2 यात्री या फिर बाइक में अकेले आप जा सकेंगे। यानी वाहन यदि आपका कार है तो 2 व्यक्ति और एक ड्राइवर, 3 सवारी के साथ आप जा सकते हैं। ऑरेंज जोन के लिए देख लीजिए, कैब चलेगी। ग्रीन ऑरेंज जोन में आप आ जा सकेंगे। ग्रीन जोन से आप ऑरेंज में जा सकेंगे कैब के माध्यम से। ई कॉमर्स से गैर जरूरी सामान भी आप मंगवा सकेंगे, मतलब ऑनलाइन से परचेज आप कर सकेंगे। और बाइक में 2 सवारी तक जा सकेंगे। रेड जोन में था बाइक में अकेले जा सकेंगे और ऑरेंज जोन में बाइक में आप 2 सवारी जा सकेंगे। उसी तरह से ग्रीन जोन में जिलों में बसें भी चलेगी। अधिकांश गतिविधियां की इजाजत होगी। सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य रखा गया है। तो वो तो हो गई पूरे देश की बात। अब चलिए बिहार पर आते हैं। तो बिहार में पटना समेत 5 जिले रेड जोन में आ गए हैं। 20 ऑरेंज जोन में हैं, 13 अभी ग्रीन जोन में फिलहाल हैं। तो चलिए रेड जोन में बता देता हूं कि क्या क्या खुलेंगे। तो निजी दफ्तर खुलेंगे, स्पा और सैलून नहीं खुलेंगे। ऑरेंज जोन में निजी वाहनों से ग्रीन जोन में आप आ जा सकेंगे। और ग्रीन जोन में बसों को चलने की इजाजत दी गई है, लेकिन 50% सवारियां बैठा सकेंगे और इससे ज्यादा नहीं। और देखिए, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अपराध है। राज्य सरकारों को जुर्माना तय करना होगा। तो अब मैं जो आपको डाटा दे रहा हूं, जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। 4 मई से बंदिशें कब है, देखिए क्या क्या चलेंगे। शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से बाहर निकलना बंद है। चाहे आप कोई भी जोन में आते हो, रात को घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। वहीं बुजुर्ग और 10 साल से छोटे बच्चे का बाहर निकलना ग्रीन जोन, ऑरेंज, रेड और कंटेनमेंट में यह भी बंद किया गया है। बुजुर्ग और 10 साल से छोटे बच्चे का 4 पहिए वाहन चलेंगे ग्रीन जोन में, 3 सवारी के साथ, 1 ड्राइवर और 2 सवारी। उसी तरह से ऑरेंज में, उसी तरह से रेड में। कंटेनमेंट जोन में नहीं। सारे चीज का कंटेनमेंट जोन में पाबंदी है। 2 पहिया वाहन यानी बाइक से आप सवारी कर सकेंगे। ग्रीन जोन में 2 सवारी के साथ, ऑरेंज में भी 2 और रेड जोन में अकेले जाना होगा। साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी या फिर कैब के माध्यम से ग्रीन जोन में 3 सवारी, 1 ड्राइवर और 2 सवारी। उसी तरह से ऑरेंज में और रेड जोन में कैब या फिर ऑटो रिक्शा नहीं चलेगी। मोबाइल, लैपटॉप, स्टेशनरी या कपड़े की दुकान ये खुले रहेंगे तीनों जोन में, बस कंटेनमेंट छोड़ के। वहीं 33% स्टाफ के साथ निजी दफ्तर भी खुले रहेंगे। आगे देखिए, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या कॉर्पोरेट सेवाएं, ये सब तीनों जोन में चलेगी। ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक तो चलेगी ही, लेकिन कंटेनमेंट जोन में ये सब सारी सुविधाएं बंद है। स्पा और सैलून चलेंगे, लेकिन रेड जोन में नहीं चलेंगे। शराब, गुटखा और पान की दुकान ये सब तीनों जोन में चलेगा, बस कंटेनमेंट में नहीं। वहीं 50% यात्रियों के साथ बसें चलेगी, सिर्फ ग्रीन जोन में, ऑरेंज और रेड जोन में नहीं। जहां साइट पर श्रमिक हो, निर्माण कार्य शुरू होंगे, ये तीनों ही जोन में हो सकेंगे। और कुरियर और पोस्टल सेवाएं तीनों जोन में चलेगी। रेड, ऑरेंज और ग्रीन की बात हो रही है। और ई कॉमर्स से जरूरी सामान आप मंगवा सकेंगे तीनों ही जोन में।
और आईडी सेवाएं, डेटा कॉल सेंटर, ये सब तीनों जोन में चलेगी। औद्योगिक गतिविधियां भी चलेगी। और देखिए शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज ये सब नहीं खुलेंगे किसी भी जोन में। होटल, मॉल, सिनेमा हॉल भी नहीं खुलेंगे। मंदिर, मस्जिद में पूजा या इबादत भी किसी भी जोन में नहीं चलेगा। शाम 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना है। और अस्पतालों की ओपीडी खुलेगी, रिक्शा, ऑटो या फिर टैक्सी चलेगी, लेकिन रेड जोन में नहीं। उसके बाद कुछ नया चीज बता देता हूं। देखिए मोहल्ले की सभी दुकानें खुलेगी, बिल्कुल ही सारे जोन में खुलेगी। और यात्री बसें सिर्फ चलेगी वो ऑरेंज और ग्रीन में, रेड में नहीं चलेगी। मालवाहक वाहन भी आप देख लीजिए तीनों में ही चलेगी।